प्रियंका, 11 दिन तक तुम किसी भी घर वाले को छू नहीं सकती। और सिद्धू तुम भी, समझे ना? अन्ना, 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 मुरली अन्ना, मुरली अन्ना, अन्ना, मैं अरुणिमा निम्बोदरी, मुरली अन्ना की छोटी बहन चेन्नई से आई हूँ। बस पंक्चर हो गई, इसीलिए लेट पहुंचे। अन्ना, अन्ना, बहू, इसकी शादी में क्यों नहीं बुलाया हमें? वो बहू नहीं है, सिद्ध की ऑफिस की दोस्त है। सूतक का भंग हो गया है। चलो कोवलम में डुबकी। अगले 11 दिन तक तुम्हें यही रहना होगा। या तो तुम जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी। हमें सूतक चलते हुए हम 11 दिन तक खाना नहीं बना सकते, तो जो पड़ोसी देंगे वही हमें खाना होगा। तुम चाहो तो मैं हमारे पड़ोसी मिस्टर नायर से बात कर सकती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा खाना बना के देंगे। वो मेरा सामान भिजवा देती हूँ। जी। मुरली अन्ना ने बुलाया था। मैं पगली। मैंने सोचा कि अन्ना का इस बार में फिर से मजाक होगा, इसीलिए नहीं आई। हे भगवान, तूने तो उठा ही लिया सच में मेरे मुरली अन्ना को। मेरे स्वार्थ ने मुझसे मेरे मुरली अन्ना को छीन लिया। अगर मैं उनसे आने जाने के खर्चे के 12,000 रुपए नहीं मांगता, आज वो हमारे बीच में होते। अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, मुझको माफ कर दो। चचा, भी मान लो मेरी बात, तुम वापस मुंबई चली जाओ। सैड, मैं तुम्हें इसका पहले ही जवाब दे चुकी हूँ। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना, झट से बनते हैं, निखरते हैं और फिर अचानक खो जाते हैं। तुम्हें पता है सेठ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा के अलावा मैं किसी और आदमी से इतनी अटैच हो जाऊंगी। थैंक्स।
सेठ मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, मैं मुरली दादाजी के बारे में बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा, सॉरी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम भी उस लिस्ट में हो। ठीक है सेठ, मैं मुंबई वापस चली जाऊँ। वैसे अकेले इस आउट हाउस में तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? अकेलेपन से मुझे डर नहीं लगता, पर अकेलापन खाए जरूर जा रहा है। अगर तुम साथ होते तो बस सिर्फ 11 दिन। मम्मी, हेलो। हाँ प्रियंका, आ गई बेटा ऑफिस से? अब बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? मम्मी मैंने आपको बताया था ना, मैं केरला में आई हूँ ऑफिस के काम से। ऐसा कौन सा काम हाँ कि 5 मिनट बात भी नहीं कर सकती है तू? वो मम्मी यहाँ पे ना बहुत काम रहता है और फिर इतने काम में ना बात करने का मन नहीं करता। ओके मम्मा? ठीक है, ख्याल रखना। हाँ चलो बाय। बेन का बेटा, तुम्हारे लिए खाना लाया। वो सूतक का परिपक्व में स्वाद नहीं होता ना, फिश थाली लाया। सॉरी अंकल फॉर ट्रबलिंग यू, पर मैं ना वो परिपक्व? हाँ परिपप ही खाऊंगी। बिना नमक मिर्च मसाले का? जी। देखो लड़की का डेडिकेशन देखो, नहीं तो तुम मेरा अप्पा के सूतक में चुप चुप के तंदूरी चिकन खा रहे थे। हाँ सॉरी आंटी, पर मेरे लिए परिपप ही ले आई है। अभी लेके आई मैं। हाँ छुटके अपने भाई की आत्मा को शांति दिलाए बगैर चैन की नींद सो रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? हैं? दिया बुझ गया। अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह माफ कर दो। आई एम सॉरी अल्लाह, सॉरी अल्लाह, माफ कर दो। कृष्णा चचा, इरी क्यों? बैठो ना आप। मूर्ख! मेरे भाई की आत्मा अंबर और धरती के बीच में लटक रही और तू मुझे बैठने के लिए बोलता है? सोना साहब, मुरली अन्ना की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। उनकी जान किसी चीज में अटकी हुई है। जब तक वो चीज उन्हें प्राप्त नहीं होती तो हम सब परिवार वालों को पूर्ति करनी पड़ेगी, वरना उनकी आत्मा अगर मोक्ष की यूं ही भटकती रहेगी। कृष्णा चचा, हाँ चचा, आपको मानसिक धक्का, शॉक लगा है, जिसके कारण सपने में
आपने मुरली अच्चा का चाटा खाया है? मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। आज तक किसी भी सपने ने मेरी नींद भंग नहीं की है। इतने वर्षों बाद अगर कोई सपना आया है तो जरूर उसका कोई अर्थ है। अगर तुझे अपने दादा की इच्छा पूरी नहीं करनी तो चला जा, लेकिन मैं अपने भाई की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बाहर जो मुझे पता चला है कि मुरली अन्ना की अंतिम इच्छा क्या थी। क्या है इच्छा? कल्याण, शादी। किसकी? इस घर में शादी के लायक कौन बचा है? पर छोटे अप्पा किसके साथ? इस घर में कौन लड़की शादी के लिए मौजूद है? नहीं, बात कर लेंगे कल शादी। अरे 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 अम्मा, प्लीज प्लीज तमाशा मत करो, प्लीज प्लीज। आप उस बेचारी को पागल कर दोगे। लेट मी हैंडल दिस, लेट मी हैंडल। सिद्ध कैसी बातें करता है तू? हाँ, आमो अम्मा हूँ तेरी। अरे शादी की बातें बड़े लोग ही करते हैं। लड़की लूली है, लंगड़ी है, देखना पड़ेगा ना। अम्मा प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स बुआ, हाँ आप ठहरिए, आप ठहरिए एंड सिट, यू डोंट पैनिक, लेट मी हैंडल दिस। अरे बुआ नो 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 बुआ नो। व्हाई नो? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? अरे बुआ, वो सिर्फ मेरी ऑफिस की फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं है। फ्रेंड? सिड, मुंबई से कनाडा फ्रेंड को कौन लेकर आता है? हाँ, और वैसे भी अप्पा को तो उसे बहू बनाना ही था ना। ऐसा किसने बोला? किसने बोला? अप्पा का मैसेज आया था मुझे। एक मिनट, ये देख। दिखा दिखा। चचा ये क्या कर दिया आपने? चटनाने टी चटनाने छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? बच्चा है ये। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ചേച്ചി വന്നു എത്ര സുന്ദരിയാ, എനിക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടമായി. राहुल, सिड, आज हे भगवान, सिद्धू फिर से टच किया। कोलम टुक्की। बताइए ना। राहुल ने मुझे देख के क्या कहा? उन्नम परियले। हाँ बताइए ना। अब वो मलयालम में कह रहा था कि हाँ, आप बिल्कुल उसके स्कूल के टीचर के जैसे दिखती हो। करेक्ट। अच्छा हुआ राहुल ने मलयालम में बोला। हाँ, इंग्लिश में बोलता तो। हाँ? बुआ, अभी तक उसके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जा रही है। हाँ, अरे कितनी बार जाएगी श्रेया? हाँ, सुन दवाई ले ले अभी। बिया, मेरी माँ वापस आ जा तू। तेरी माँ ने ना कब आएगी कह के ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर प्लीज तू कुछ मैनेज करना। अरे श्रेया कितनी देर लगाएगी तू? बहुत प्रॉब्लम में है। अगर मैं वहां आ गई तो तू समझ रही है ना? श्रेया, यार तेरी माँ भी ना। ठीक है चल रखती हूँ, बाय बाय। ओके बाय। क्या हो रहा है छुटके? दिख नहीं रहा है? मुझे बिना मोक्ष दिलाए इतना रिलैक्स हो गया तू?
एक मिनट रुक, तेरी पीठ को चमकाता हूं मैं। मान लो कि अगर इन 11 दिन तक मैंने शादी ना की तो? अयो यो, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। तेरा दादा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और तू उनका पोता होकर ऐसा दिल दुखाने वाला काम कर रहा है तो पाप लगेगा, पाप। लगने दो पाप, मैं और मुरली अच्छा देख लेंगे। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। क्यों? ये भी अभी कोई बताने की वजह है? यो, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हमारे घर के शादी में वेज खाना होता है। सिद्धू, तेरे शादी में क्या खाएंगे? फिश, चिकन, पापम। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं शादी अभी नहीं कर सकता। तो उस लड़की को यहाँ क्यों लेके आया? अरे हम वो चेकआउट। इसका फैसला मैं ही करेगी। अभी मैं जिंदा हूं। मुरली अन्ना की आखिरी इच्छा पूरी होके रहेगी। आपको कैसे पता कि मुरली अच्छा की आखिरी इच्छा मेरी और बियांका की शादी करवाना थी? उल्टे सवाल मत कर। मैं अभी अभी मुरली से मिलकर आ रहा हूं। कहाँ? बाग में। और उसने मुझसे कहा कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। कृष्णा चाचा, आपको मेंटल शॉक लगा है मुरली अच्छा के यूं अचानक गुजर जाने की वजह से। आपको इलाज की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप और मुरली अच्छा बहुत क्लोज थे, राइट? सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं, बल्कि आप उनकी आत्मा को मोक्ष दिलवा सकते हो। मतलब ये कि आपने उनसे झगड़ के जो 12,000 रुपए लिए थे ना, शायद उसी की वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही हो। हाँ, पॉइंट है। हाँ, यही है। शादी वादी का कोई चक्कर नहीं है, सवाल 12,000 का ही है। मेरा पल्लू ऐसा ले, बहू तू भी ले। वाह, सब अपने ही तो है। अरे अब्बा है वो मेरे, और उनके सामने मैंने कभी पल्लू नहीं लिया। अभी तुम्हारे अप्पा नहीं, आत्मा है, पवित्र आत्मा। और आत्मा किसी का बेटा, पोती, नाती नहीं होता। पल्लू ले लो, रिस्पेक्ट आत्मा। अरे मिल गई मेरे अच्छा की आत्मा को शांति मिल गई। देखो उनके चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल है। आई लव यू अच्छा। चुप कर। आत्मा को शांति मिली या नहीं, इस बात की पुष्टि सिर्फ एक चीज से होती है। बुझा हुआ दिया जला कि नहीं? अरे दिया कैसे जलेगा? ट्रांजैक्शन मोड गलत है। मतलब? अरे जो पैसे देने का जो ट्रांजैक्शन मोड है ना, वो गलत है। कृष्णा चाचा, आपको मुरली अच्छा ने पैसे कैसे दिए थे? मुरली ने वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा था। तभी तो आपको भी ऑनलाइन ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। पॉइंट है। अरे चुप रहो, चुप रहो। अच्छा, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो।
हाँ लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा ना, बेनिफिशियल ऐड करना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है ना, आप बेनिफिशियरी ऐड करो, फिर हम वापस आएंगे। हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो। चलो 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 चलो